नाजरीन, आपका होस्ट प्रोफेसर ज़िया रामिश आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम खानेवाल शहर के कदीमी बाज़ार गुरुद्वारा बाज़ार की वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये बाज़ार आजकल अकबर बाज़ार कहलाता है। गुरुद्वारा बाज़ार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शहर में पाकिस्तान बनने से पहले 1920 के लगभग गुरुद्वारा सिंह सभा हुआ करता था। मोहतरम नाजरीन, गुरुद्वारा बाज़ार यानी अकबर बाज़ार के दूसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि गुरुद्वारा बाज़ार कदीम व जदीद का हसीन इम्तिज़ाज। ये हमारे सामने इमारत आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इसमें देखिए कि ये भी क़याम पाकिस्तान से पहले ही की है। इसकी वही दरवाज़ों नुमा खिड़कियाँ और ख़ूबसूरत पिलर्स, ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग, प्यारे रोशनदान और दूसरे रोशनदान में एक तहरीर नज़र आ रही है। ये तहरीर दरअसल आनंद निवास लिखा हुआ है और इसके नीचे गुरुद्वारा बाज़ार खानेवाल तहरीर किया गया है। इसकी खिड़की के बाहर आप देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। इसके हर खिड़की के दरमियान में 3 पिलर्स हैं। 2 पिलर्स मेहराबी दरवाज़ों यानी रोशनदानों के साथ मैच हैं, जबकि दूसरा पिलर ऊपर की जानिब जाता है। इसकी खिड़कियाँ रंगीन शीशों वाली हैं और आप इस पूरी इमारत का व्यू देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें कि ये इमारत कुछ खस्ता हाल हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद माह पहले इसके जंगले, जिन्हें पर्दे भी कहा जाता था, वो थे। हो सकता है कि आंधी या तूफ़ान में ये गिर गए हों। आप एक बार फिर मुलाहिज़ा फरमाइए, देखिए किस कदर खूबसूरत काम किया गया है। ये कारीगरों के फ़न का मुँह बोलता सबूत है। अब देखें अगली इमारत की तरफ देखें। यहाँ हमें कदीम और जदीद इमारत दिखाई दे रही हैं। यहाँ हमें कलमा चौक, जिसे संगला वाला चौक भी कहा जाता है, उसका मीनार भी दिखाई दे रहा है। इसके दाएं जानिब एक नई इमारत भी नज़र आ रही है। तो ये गुरुद्वारा बाज़ार के जनूब साइड का व्यू है जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और ये देखें कि किस कदर ख़ूबसूरत है। और यहाँ ये आपको 4 ब्लॉक वाली साइड का व्यू दिखाई दे रहा है। 4 ब्लॉक वाली साइड में जो दुकानें हैं उनके मालिकान के नाम कुछ यूँ हैं। दुकान नंबर 1 ता 12 तो गुरुद्वारा सिंह सभा से मुताल्लिक़ है, जबकि 13 से 22 के मालिकान में रामचंद, जसवंत रॉय, बसंत राम, दासू राम, मल खुशी राम, तलीदास, मंगत रॉय, जहांगीर राम, जसवंत रॉय, बसंत राम गोपाल, दासू राम कुमार, दिलिश दास, ये ब्लॉक नंबर 4 के गुरुद्वारा बाज़ार में मालिकान के नाम आपकी खिदमत में पेश किए हैं। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ हमें ज़्यादातर गारमेंट्स की शॉप दिखाई दे रही हैं। आप देखें कि ये दुकान का ऊपर वाला व्यू है और ये 4 ब्लॉक वाली साइड की इमारत है। इसमें देखें कि जदीद तर्ज़ की विंडोज़ तो इसमें नस्ब कर दी गई हैं, लेकिन तमाम चीज़ें पुराने वक्त की हैं। देखें कि ये गारमेंट्स और कपड़े की दुकानें हैं। ये यूसुफ़ गारमेंट्स है, साथ यूसुफ़ क्लॉथ हाउस है। इसके अलावा आप देखें ये ज्वेलर्स शॉप दिखाई दे रही हैं, फ़िज़ा गारमेंट्स है। तो ये जो पुरानी इमारत है इसके नीचे कायम दुकानें हैं। आप देखें कि इस इमारत में मेटल वर्क, स्टील वर्क्स का काम हो चुका है, नई विंडोज़ लग चुकी हैं, लेकिन ऊपर जो हमें डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ये डिज़ाइन पाकिस्तान बनने से पहले के कारीगरों के फ़न का मुँह बोलता सबूत है। आप देखें कि ये इमारत ज़माने कदीम की याद भी ताज़ा कर रही है और इसमें कुछ जिद्दत भी है। देखें ये बंद झरोका हमें दिखाई दे रहा है
जबकि ये ग्रिल्स पाकिस्तान बनने के बाद नस्ब की गई हैं। आप देखें ये उससे ऊपर वाला पोर्शन है जो बाद का तामीर किया गया है, यानी ये इमारत 3 मंजिला है, क्योंकि ये इमारत अपनी पुख्ता बुनियादों के साथ है, इसलिए इस पर तीसरी इमारत भी तामीर की गई है। मोहतरम नाज़रीन, अब हम देखें कि हमें इस वक्त 4 इमारतें नज़र आ रही हैं, जिनमें से अब ये 3 दिखाई दे रही हैं। पहली इमारत जदीद तर्ज पर तामीर की गई है, जबकि बकिया 2 कदीम इमारतें हैं। इनके नीचे ये दुकानें हैं जिनका आप व्यू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये क्लोज़ व्यू में देखिए, ये फरहान गारमेंट्स की शॉप है। फरहान गारमेंट्स के ऊपर वाली इमारत कदीम ज़माने की बनी हुई है। इसके पिलर्स भी दूसरी इमारतों की तरह बहुत खूबसूरत हैं। इसके बाद अगली दुकान देखें कि यहाँ हैदर क्लॉथ हाउस और शफ़ी क्लॉथ हाउस, इमरान जनरल स्टोर के ऊपर वाला ये हिस्सा है। इसमें आप देखें कि ये इमारत भी ज़माने कदीम की है। यहाँ जो बंद आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये खिड़की नहीं बल्कि ये इस इमारत का दरवाज़ा है जहाँ से सीढ़ियाँ छत की तरफ जाया करती थीं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ देखें कि मौसम के मुताबिक आपको ये शरबत की रेहड़ी दिखाई दे रही है। वो लोग जो गर्मी में निढाल हो जाते हैं वो शरबत पीकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम अगली जानिब आ चुके हैं। यहाँ देखें आपको ज्वेलर्स शॉप दिखाई दे रही है, अली ज्वेलर्स। फिर इसके साथ जो है निसार ज्वेलर्स है। इसके ऊपर वाली इमारत का व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। ये देखें कि साइड का हिस्सा तो टूट चुका है, हो सकता है कि पार्टीशन हो चुकी हो और इसके वजह से इमारत का दूसरा हिस्सा गिरा दिया हो। आप देखें कि यहाँ ये बाज़ार खानेवाल शहर का मारूफ़ तरीन बाज़ार है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये बाज़ार बहुत जल्द आबाद हुआ, जबकि इसके सामने एक और बाज़ार है जिसे जामा मस्जिद रोड कहा जाता है। जामा मस्जिद रोड का बाज़ार 80s के बाद एस्टैब्लिश हुआ। ये देखिए पुरानी इमारत के बाद ये एक नई इमारत का व्यू भी मुलाहिज़ा फरमाइए। यहाँ आपको 2 इमारतें दिखाई दे रही हैं, दोनों जदीद तर्ज़ तामीर की याद ताज़ा कर रही हैं। अब देखें नीचे शॉप्स हैं, ज्वेलर शॉप हैं। अब देखें ये अंताज पाकिस्तान सूट केस मरकज़ और अनवर ज्वेलर्स की शॉप हमें दिखाई दे रही हैं। तो इसकी ऊपर वाली इमारत देखिए कि इसके रंगीन शीशे, खूबसूरत पिलर और बालकनी स्टाइल में बना हुआ लकड़ी का काम इस शहर की इस बाज़ार में अक्सर ऊपर वाले हिस्सों की छतें लकड़ी के फट्टों और शतीर की बनी हुई हैं, जो 100 साल से ज़ायद अरसा गुज़रने के बावजूद भी अपनी असली हालत में बाकी हैं। ये शीशे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शीशे भी उसी दौर ही के बने हुए हैं, जबकि ऊपर जंगले के तौर पर लकड़ी का काम किया गया है। ये भी उसी दौर ही की यादगार है। जी नाज़रीन, आप इसका व्यू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आप देखिए कि ये इमारत अपनी अज़मत रफ्ता की याद दिला रही है, खूबसूरत है, प्रॉपर केयरिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बाकी है। जी नाज़रीन, अब हम आगे आ चुके हैं। आगे आप देखिए सलीम क्लॉथ हाउस है, बिस्मिल्लाह क्लॉथ हाउस है, हसन क्लॉथ मर्चेंट की शॉप आपको दिखाई दे रही है। आप देखें इन दुकानों का अंदरूनी व्यू आप मुलाहिज़ा फरमाइए और इसके ऊपर इमारत भी देखिए। ये इमारत तो उसी दौर की ही है, लेकिन इसकी प्रॉपर केयर नहीं की गई। इसके बावजूद भी ये आज भी कायम है। इसके वही दरवाज़े, वही खिड़कियाँ और ऊपर वाला हिस्सा भी वही है, पिलर्स भी वैसे ही हैं। ये देखिए ये निचली दुकान का व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए, जो बिस्मिल्लाह क्लॉथ हाउस, और देखिए ऊपर वाला हिस्सा वही पिलर्स खूबसूरत डिज़ाइन के
اور وہی دروازہ نما کھڑکیاں، ان کھڑکیوں کے نیچے خوبصورت ڈیزائن میں بنائے گئے بارڈرز کیا خوب منظر پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کلاتھ ہاؤس کے اوپر کی عمارت کا یہ ویو ہے جو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی ناظرین، اب دیکھیے، اب ہم اگلی دکانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پرنس فیبرکس کی شاپ ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، یہ گارمنٹ شاپ ہے، علی حسن کلاتھ ہاؤس ہے، اور یہ پرنس فیبرکس کا بورڈ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ اس کے اوپر والی منزل کا حال ہے، اور یہ عمارت بڑی خستہ حال دکھائی دے رہی ہے۔ اتنی خوبصورت بالکنی تعمیر کی گئی تھی، لیکن کیئر نہ کرنے کے باوجود یہ اپنی خستہ حالی کی داستان سنا رہی ہے، جبکہ اس کی عمارت جو پیچھے ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ پھر بھی اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ باقی ہے، لیکن بالکنی نہایت بری حالت میں ہے کہ یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی مناسب کیئر نہیں کی گئی۔ جی ناظرین، آپ دیکھیں کہ نیچے دکانیں اور اوپر والا حصہ رہائشی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ آپ کو حسن کلاتھ مرچنٹ کی طرف پھر لیے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں ہمیں 3 دکانیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک حامدی گارمنٹس ہے، جبکہ دوسری دکان فیضان ندیم کٹ پیس سینٹر ہے، اور تیسری دکان اس کا نام واضح نہیں ہے، جبکہ اس کے ساتھ ظہور جہیز سینٹر ہے۔ ظہور جہیز سینٹر کے پینافلیکس کے بورڈ کے نیچے یہ جو ہمیں عمارت کا ویو دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کام سٹیل کی جالیاں لگائی گئی ہیں اور کام بھی ہوا ہے، جبکہ نچلا ویو دیکھیں کہ جی ناظرین، اسمی گارمنٹس ہے۔ اب آپ اوپر والا ویو ملاحظہ فرمائیے کہ ظہور فیبرکس اینڈ جہیز سینٹر کہ بڑا انہوں نے خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو پلرز ہیں وہاں پر جدید دور کی ٹائلز لگا دی ہیں، اور اس کی ونڈوز میں لوہے کی ونڈوز نصب کی ہیں۔ یہ ظہور فیبرکس اینڈ جہیز سینٹر کا اوپری منظر ہے، اور اس کے پیچھے جو عمارت ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے ہی کی ہے، جس کا آپ ویو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں اگلی دکان دکھائی دے رہی ہے جہاں کمبو گارمنٹس لکھا ہوا ہے۔ کمبو گارمنٹس خانیوال کی پرانی دکان ہے، جہاں گارمنٹس کی جدید ورائٹی دستیاب ہوتی ہے۔ اس سے اوپر والی عمارت کا ویو ملاحظہ فرمائیے۔ یہ جو آپ کو خوبصورت کھڑکیاں، دروازے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی دور ہی کی یادگار ہیں، جبکہ بائیں جانب ایک جھرونکا سا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جھرونکا نہیں بلکہ سیڑھیوں کا ویو ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی عمارت میں نقش کاری کی گئی ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ پر آپ کو جو ایک روشن دان دکھائی دے رہا ہے، یہ روشن دان جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں چاند اور تارا دونوں واضح ہو رہے ہیں۔ یہ دراصل سیڑھیوں کا اوپر جانے کے لیے راستہ ہے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے دروازوں کے پلے اور اس کے پلرز پر بہت خوبصورت ڈیزائنز سے نقش کاری کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بائیں جانب آپ کو جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ کمرہ نہیں ہے، جبکہ یہ سیڑھی کا اوپر والی چھت پر جانے کا راستہ ہے، اور اس پر دروازہ بھی لگایا گیا ہے تاکہ عمارت محفوظ رہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھیں کہ اب ہم اگلی
बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं। यहाँ हमें चांद क्लॉथ हाउस लिखा हुआ बिल्कुल वाज़ेह दिखाई दे रहा है, जबकि साथ वाली दुकान न्यू पाकिस्तान बैग्स की है। देखें कि यहाँ इसके साथ ऊपर हमें एक मंजिल दिखाई दे रही है। ये मंजिल दरअसल सेठ गोपाल दास कुमार की इमारत का व्यू है। और अब हम आपको चौक संगला वाला का व्यू भी दिखा रहे हैं। ये देखें, चौक संगला वाला में हमें एक इमारत सामने दिखाई दे रही है, जबकि हम ये 4 ब्लॉक वाली साइड का भी कुछ हिस्सा देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार की इमारत का व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। सेठ मंगा राम गोपाल दास कुमार ने ये इमारत 1935 में तामीर की थी। बाज़ार चौक की जानिब से इसका एक हिस्सा गिराकर नई इमारत तामीर की जा चुकी है। आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ, इन के रोशनदानों में MR लिखा हुआ है, जबकि 6 रोशनदान हैं। 6 रोशनदानों में से 4 रोशनदानों पर फ्लावरिंग डिज़ाइन है, जबकि 2 रोशनदानों में MR लिखा हुआ है, जिससे मुराद सेठ मंगा राम है। आप देखिए, चौक की जानिब आ चुके हैं। वो ऊपरली जानिब हमें नई इमारत दिखाई दे रही है। ये इमारत जो हमें दिखाई दे रही है, ये पाकिस्तान बनने से पहले डॉक्टर शेर सिंह का क्लिनिक हुआ करता था, जो अपना प्राइवेट क्लिनिक इस जगह अपने घर में चलाया करते थे। चौक संगला वाला में ये इमारत जनूब मगरिब में वाक़े है। आप देखें कि ये अब जदीद इमारत है। क्या में पाकिस्तान के बाद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल यहाँ अपना क्लिनिक चलाया करते थे, और इसके बाद ये आपको कलमा चौक के पिछली जानिब एक इमारत दिखाई दे रही है, जहाँ खिलजी शूज़ लिखा हुआ है। ये इमारत क़याम पाकिस्तान बनने के बाद इस जगह पर एक पुरानी इमारत होती थी, जहाँ हबीब बैंक काफ़ी अरसा तक कायम रहा। जो इमारत हमें नज़र आ रही है, ये तकरीबन 20 साल पहले तामीर की गई है। इसे खटक प्लाज़ा कहा जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये चौक का व्यू है। आप देखें कि इस मीनार पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आप एक बार फिर गुरुद्वारा बाज़ार का मुकम्मल व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। हमें दाएं जानिब चौधरी गारमेंट्स का बोर्ड दिखाई दे रहा है। सामने रहमान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जी नाज़रीन, यही 4 ब्लॉक वाली साइड है, और ये गुरुद्वारा बाज़ार में ये वाक़े है। जी नाज़रीन, गुरुद्वारा बाज़ार का व्यू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसमें देखें कि हमें जदीद व कदीम इमारत दिखाई दे रही हैं। ये इस बाज़ार का हुस्न है। ये इमारत जिस पर हमारा कैमरे का व्यू इस वक्त है, जहाँ मुर्तज़ा गारमेंट्स लिखा हुआ है, इमारत तो ज़माने कदीम की है, लेकिन इसकी खूब रेनोवेशन हुई है। इसकी खिड़कियाँ नई नस्ब की गई हैं, जबकि इसके ऊपरी हिस्से पर प्लस्तर किया गया है। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर गुरुद्वारा बाज़ार का व्यू दिखा रहे हैं। ये देखें कि यहाँ लोग दुकानों में भी अपना काम करते हैं। ये देखें कि ये आपको बड़ा शटर दिखाई दे रहा है। ये शटर तकरीबन 24 फुट ऊंचाई पर है। 24 फुट का शटर है। इसमें 2 मंजिलें हैं, जबकि ऊपर वाली मंजिल जो तीसरी मंजिल है, जदीद तर्ज पर तामीर की गई है। हो सकता है ये मंजिल रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। जी नाज़रीन, देखें कि साथ शान ज्वेलर्स की शॉप है, उसका अंदरूनी व्यू मुलाहिज़ा फरमाएँ किस कदर खूबसूरत लाइटिंग की गई है, जबकि साथ नासिर क्लॉथ हाउस है और इसके साथ चौधरी गारमेंट है। चौधरी गारमेंट्स के ऊपर वाली इमारत नई तामीर की गई है। इसके साथ आपको मुर्तज़ा गारमेंट्स दिखाई दे रही है। आप देखें कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता चौक संगला वाला, जिसे कलमा चौक भी कहा जाता है, उस तरफ जा रहे हैं। आपको जो बैक पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग 80s में तैयार की गई है।
جی ناظرین، یہ بڑا ہی خوبصورت ویو ہے۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ پروفیسر ضیاء رامش آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ ویڈیو سے آپ محظوظ ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔